यही शो। जी बोलिए, बीच में फोन पे बात कर रहे थे आप। जी साहब, क्या नाम है? कामता प्रसाद नाम है मेरा। जी कामता जी, क्या काम करते सर? मेरी दुकान है श्री राम मोटर एजेंसी। अच्छा अच्छा, यहाँ पे बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए। जी बोलिए। मैं आपका शो सर बहुत हमेशा देखता हूँ, कॉर्नाट पैलेस में आपका होते रहता बराबर। हाँ जी, वहाँ होता है। मैं कहना चाहता हूँ सर, ये जो जीत है ना, नारी शक्ति की जीत है। नारी शक्ति की? नारी शक्ति की जीत। वही 10,000। अब एकदम बिल्कुल। अब इनकी नजर 190 पे है, वो तो 10 मिल गया। अब इनकी नजर जो है 190 पे है। कि भाई साहब गलत कह रहे हैं? सही है ना? वो इनकी नजर 190 पे है। मौका सर इनको भी मिला था, 15 साल मौका मिला था लगातार। इन्होंने क्या किया? हाँ जी, क्या बोला? 190 भी मिल जाएगा, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल वालों का उसमें दाल नहीं गलेगा, कोई कमीशन नहीं मिलेगा। आज तक कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के ही सरकार में बिहार में कल कारखाने लगे, ना ही कि 15 साल के। मैं बता रहा हूं, लालू जी जब रेल मंत्री थे तो 3-3 कल कारखाने लगे, मगर ये 15 साल मैंने तीसरी बार मोदी जी की सरकार और 20 साल से नीतीश जी की सरकार है, बिहार में कई कल कारखाने लगे, कितने उद्योग लगे, पलायन कितना रुका, क्या हुआ? राइट। हाँ आइए। पर ये आप मुश्किल ये है, आप सवाल जब पूछते हैं, ये सवाल जनता तक जा क्यों नहीं पाता? ये सवाल ये है, अब ये ऊपर वाला नहीं आप पे बताएंगे ना, ऊपर ना देखिए। जनता देखिए, ऊपर वाला जनता ही भगवान है। हम कहे कहाँ ऊपर बार बार देखते हैं। जी क्या है? हाँ जी, कि अपने तो डूबे सनम दूसरे को भी डुबाने का काम किए, कांग्रेस के प्रवक्ता अभी बता रहे थे। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने का काम कर रहे थे। हाँ। अरे आप तो स्वयं डूबे राष्ट्रीय जनता दल को भी डुबोने का काम किए। और यही बात तो कांग्रेस वाले कह रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल से। राष्ट्रीय जनता दल की स्थिति है, एक प्रचलित गाना है। हाँ सुनाइए, आजकल तो बीजेपी वाले गाना बहुत अच्छा सुनाते हैं। दिल की अरमा आंसुओं में बह गए। अच्छा, तरन्नुम में नहीं गा सकते? प्रसाद यादव। हाँ। और उनके पिता लालू प्रसाद यादव जी। जी श्रीमान हाँ जी। श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी, जिनकी तमन्ना थी बिहार का मुख्यमंत्री बनना। हाँ जी। शपथ लेना। हाँ जी। उनको बिहार की जनता ने नकारने का काम किया। बिहार की जनता ने विकास पर मुहर लगाने का काम किया। बिहार की जनता ने एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूँ। हाँ। अमित शाह जी एक सभा में कहने का काम किए थे। हाँ। बिहार की जनता जाति से ऊपर उठकर विकास पर इस पर मुहर लगाने का काम करेगी। ये बड़ी बात है और ये तमाम डिस्कशन में आज आ रहा है। मैं आया। अच्छा दूसरी चीज है कोई? हाँ जी, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। यहाँ तमाम लोग बैठे हैं। हाँ जी। आप किसी भी एक व्यक्ति से पूछने का काम करें। हाँ। एक अत्यंत निर्धन गरीब से गरीब परिवार भी, कौन परिवार नहीं चाहता है कि हमारा बेटा कट्टा और पिस्तौल की बात न करे? जिसके मंच से कट्टे और पिस्तौल की बात कही जाती हो, उस बच्चे का भविष्य क्या होगा? बिहार की जनता ने इन्हीं बातों को समझने का काम। राइट, ठीक है जी। मैं जेडीयू के पास आऊंगा, मैं यहाँ पे आपको बुलाता हूँ, लेकिन उधर से कुछ। हाँ जी, अब उतनी दूर खड़े होगा, वहां जाके तो कैसे आएंगे? बताओ ना हमारे। हाँ जी, क्या नाम है? गगन कुमारी सर। गगन, हम दरभंगा से हैं। हाँ जी। और हम लोग वहां से दरभंगा से पहले पटना आते थे तो 5-5 घंटा 8-8 घंटा लगता था। और अभी जो एनडीए का जो बहुमत मिला है वो बहुत गलत हुआ है। गलत इस सेंस से हुआ, वो भी जो 35 सीट जो जा रहा है आरजेडी को, वो भी नहीं मिलना चाहिए था, बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए था। यार तुम तो, यार एक बात बताओ, तुम तो जंजी हो फिर भी कह रहे हो? नहीं, एकदम उनको नहीं, एक भी सीट नहीं आना चाहिए था। पूरे का पूरे 243 सीट आना चाहिए था बिहार में एनडीए को। ये थोड़ा और गलती हो गया, समझे? समझे तो हम सारी चीजें हैं, हमसे ज्यादा तो कोई समझा नहीं। बाबूजी नमस्ते, खड़े होइए। नमस्ते, क्या नाम है आपका? सीताराम पासवान नाम है। सॉरी, एक मिनट जी। सीताराम पासवान नाम है। अरे सीताराम पासवान, अरे पासवान साहब, आपसे याद आया कि वो तो पासवान साहब यहाँ भी हैं। गजब है, कितने। मैं आपको, आप खड़े रहिएगा। अरे पासवान साहब यहाँ आइए। तो पक्का हो गया उप मुख्यमंत्री बनेंगे कि अभी नहीं तय हो पाया है? देखिए, आज जो बिहार की जनता ने एनडीए को जनमत दिया है, इसे एक देहाती कहावत हमको याद है। बिल्कुल बिल्कुल, आगे आइए, सुनाइए, मैं आ रहा हूँ जेडीयू। अब यहाँ तो महागठबंधन का दुकान बंद है, तो लागल झुलनिया में धाका, महागठबंधन कलकत्ता चलल। अब ये लोग सीधे कलकत्ता जाएंगे और वहां पे फिर से प्रोपेगेंडा फैलाने का काम करेंगे।
आप देखिए प्रतीक भाई कि जिस तरीके से बिहार की जनता ने एनडीए को जनमत दिया है, हाँ। और ये अपार जनमत ये दर्शाता है हाँ। कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने जो प्रोपेगेंडा सेट किया, नैरेटिव सेट किया बिहारियों को ठगने का, वो काम नहीं चला और बिहारी ने पुनः एनडीए को जनमत दिया है। पर ये लोग कह रहे थे कि ये जो युवा है वो बहुत नाराज है, युवा बहुत ज्यादा नाराज है और इसलिए तेजस्वी के साथ है। अरे तो युवा डर गए ना जी, युवा सोचा कि नौकरी के बदले जमनिया ना लिखवा ले, ये खातिर इन लोग को विदा करवा दिया। खैर, खड़े हो? अच्छा बैठ जाओ, चलो चलो बैठ जाओ, बैठ जाओ। कुछ बोलना था तुम्हें? अरे खड़े तो हो फिटकरी साहब, कुछ बोलना है? वैसे तो लग रहा है कि मन में कुछ है तुम्हारे। बोलो, खड़े हो। कुछ मन में है? जो मन में था मैंने वो टाइम बोल दिया। अरे अब वो टाइम बोल दिया, लेकिन ये टाइम बोलना चाह रहे हैं? कुछ मुंबई तो नहीं जाना चाह रहे हैं? नहीं, वही सेम बात है जो भैया ने बोली कि 35 सीट भी नहीं आना चाहिए था। अच्छा ठीक है, 35 सीट भी नहीं आना चाहिए था। हाँ हाँ, उतनी दूर कैसे आऊंगा मैं? ऐसे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ बाबू, आ जाओ। हाँ जी, क्या नाम है साहब? जी मेरा नाम टीपू सुल्तान है सर। टीपू सुल्तान, आगे आओ। टीपू सुल्तान, नहीं आगे आ जाओ, आगे अंदर नहीं बुलाएंगे। टीपू सुल्तान क्या काम करते हो बेटा? एक मिनट रुको भाई, मैं आ गया। टीपू सुल्तान क्या करते हो बेटा? प्राइवेट जॉब करता हूँ मैं। प्राइवेट जॉब करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। घर में कौन कौन है टीपू सुल्तान? माँ है, पिताजी हैं, भाई बहन सब। भाई बहन, और भाई भी काम करते हैं? हाँ जी। वेरी गुड, बोलो बेटा बोलो। जैसा कि मैं किसी के ऊपर आरोप पड़ता नहीं, तुम अपनी बात को, बात करने का हक है सबको, है सबको बोलने का हक है, अपनी बात तो कहने का सबको हक है। जी मैं निष्पक्ष रूप से यही कहना चाहता हूँ कि ठीक है, यहाँ बिहार में सड़कें दौड़ी है, सड़कें बनी है जो कि दूरी कम हुई है, लेकिन अगर बात की जाए पलायन के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, तो इस पे आप क्या स्टैंड लेते हैं? आज भी हम लोग पलायन करके दूसरे राज्य में जाने को मजबूर हैं। जी, 2 वक्त की रोटी के लिए। 2 वक्त की रोटी के लिए पलायन में जेडीयू, जी ऑफ कोर्स मैं जेडीयू और दोनों से पूछूंगा, जेडीयू वाले भी आएंगे और बीजेपी। हाँ जी, देखिए साहब, बहुमत तो इनका काम है वोट डालना, इन्होंने वोट डाल दिया और आपको अपार समूह में दिखाई दे रहा जन समूह, लेकिन सवाल तो युवा का है, टीपू सुल्तान का सवाल है और टीपू सुल्तान बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं आपसे। निश्चय ही देखिए, बिहार की जो युवा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर जो विश्वास व्यक्त किया है, विगत 20 वर्षों से जिस तरह से युवाओं के लिए विभिन्न तरह के रोजगार किए हैं, निश्चय ही पलायन हम लोग के लिए मुद्दा है। और आज जो पलायन के ही चलते हम लोग जो 20 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए हैं उसको आज मजबूती मिल रहा है। अब उद्योग का जो अडानी का देखिए पीरपैंती भागलपुर में स्थापना हो रहा, तरह तरह का उद्योग लग रहा है। पलायन हमारे लिए प्रदेश का बात है, लेकिन ये लेकिन आपकी नैया तो पार करी महिलाओं ने, एकदम महिलाओं ने। नारी शक्ति को इसके लिए सैल्यूट करते हैं। हाँ। क्योंकि जिस नारी शक्ति को क्योंकि जो तेजस्वी यादव राजद ने ये जिस तरह से उग्र होकर के प्रचार शुरू कर दिए, महिलाओं पर बोलना शुरू कर दिए, तो ये देखा लोग कि अगर इनके राज आ जाता है, तेजस्वी का राज आ जाता है, तो हमको दिन तो छोड़ दीजिए रात में निकलना मुश्किल हो जाता। युवा ये करने लगे कि हमारा जमीन नौकरी के बदले, अरे जो अपने चचेरे भाई का लिखवा लेता हो, रावड़ी जी अपने चचेरे चाचा से लिखवा लेती हो जमीन, जो अरे अपना प्रचार खत्म हो गया। और वही बात पलायन की बात है, ये कम से कम राजद वाले लोग को सोचना चाहिए। बिहार के पलायन इनके समय तो औरंगाबाद, गया, जहानाबाद गांव से लोग पलायन करके भाग आता था पटना शहर में, क्योंकि उस समय इन लोगों के चलते डर था। और हकीकत है, मैं गोपालगंज के रहने वाला हूं और लालू यादव के गांव से मात्र 4 किलोमीटर दूर है। हम लोग रात में बस से जाते थे तो बस रुक करके वही आपको ये मुद्दा ऐसा डर हो गया। डर और जो आप देखिए इनके विधायक है जो लालू जी के साला मुंह बोले साला है सुनील सिंह, कल क्या वो बयान दिए थे कि बिहार नेपाल बन जाएगा जैन जी के। क्या यही धारा है? क्या यही इन लोगों का विचार है? इन लोगों का विचार कभी भी नहीं। कांग्रेस